चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल मेटेलिक शेल्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ रेडियस ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ए इज स्मॉलर देन बी, बी इज स्मॉलर देन सी, ऐसा हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली, द शेल्स एक्स एंड जेड आर एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, इफ रेडियाई ऑफ एक्स एंड वाई आर 2 cm 3 cm रिस्पेक्टिवली, रेडियाई ऑफ शेल जेड निकालनी है। तो देखो अपने पास 3 शेल्स है, ये एक एक्स पकड़ लो, ये एक y पकड़ लो और एक शेल है z। ठीक है, ऐसे 3 शेल्स है अपने पास, ये x, ये y, ये z। पोटेंशियल ऑफ x शेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ z, और हमको रेडियस ऑफ c, रेडियस ऑफ z इज c, हमको c की वैल्यू निकालनी है। a और b दिया है 2 और 3, और ये इनका डेंसिटीज दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऐसे है। ठीक है, तो यहां से शुरू करूंगा मैं, वी एक्स इक्वल टू वी जेड, है ना। तो वी एक्स क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि किसी भी शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इनसाइड जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस, राइट। पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू पोटेंशियल इनसाइड, और इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे सेम होता है, इसको ही हम पोटेंशियल ऑफ शेल बोलेंगे। अगर ये शेल जेड है तो ये जो सरफेस पे है, इनसाइड है, कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ शेल जेड, ऐसे बोलेंगे। इस चीज को ध्यान में रखो, हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वी एक्स क्या आएगा फिर, वी एक्स पोटेंशियल ऑफ शेल एक्स, एक तो खुद में जो है, जो खुद का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, राइट, इसकी वजह से होगा। फिर y के अंदर है वो, तो y के हिसाब से भी होगा, राइट, प्लस z के भी अंदर है तो z के हिसाब से। सो वी पोटेंशियल ड्यू टू सेल्फ प्लस पोटेंशियल ड्यू टू y प्लस पोटेंशियल ड्यू टू z, ऐसे बोलेंगे हम। पोटेंशियल ड्यू टू सेल्फ के क्यू बाय आर, राइट। स्पेरिकल शेप है, सिमेट्रिक है, तो आप पूरा का पूरा चार्ज सेंटर में है ऐसा पकड़ सकते हो अगर सरफेस पे या आउटसाइड के लिए देख रहे हो। तो मैं सरफेस पे देख रहा हूं, है ना। अगर सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, शेल है, स्पेरिकल शेल है, सिमेट्रिक स्पेरिकल शेप है, तो सेंटर में सारा चार्ज, तो के क्यू बाय आर, पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना दूर है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, राइट, Q1 पकड़ लो, QX पकड़ लेते हैं हम, X पे कितना है, बाय RX यानी A है। ठीक है, अब पोटेंशियल ड्यू टू Y, अगर मैं Y देखूं, ये मान लो मेरी Y है, ठीक है, Y के लिए इनसाइड वाला पॉइंट हो गया ये शेल के सरफेस के ऊपर का पॉइंट, है ना। अब वी इन कितना होता है, कांस्टेंट होता है हर जगह पे, विच इज इक्वल टू सरफेस का, राइट। सो ये वाला वी इन, राइट, जो एक्स शेल के ऊपर का पॉइंट है, सरफेस के ऊपर का पॉइंट, विच इज वी इन इज इक्वल टू वी सरफेस। तो ये वाला पोटेंशियल रहेगा यहां पे ड्यू टू वाई। ठीक है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अभी यहां का पोटेंशियल लेना पड़ेगा ड्यू टू y, यहां का पोटेंशियल पूरा इनसाइड है, एंड इनसाइड बोले तो ये भी इंक्लूडेड है, और हम यहीं का देख रहे हैं। ठीक है, तो या फिर सेंटर का पकड़ लो, वो भी इन है, कुछ भी, सरफेस सेंटर, दे आर ऑल इक्वल, राइट, कांस्टेंट है। तो आप के क्यू वाई अपॉन, इस बार क्या बोलोगे, b, क्योंकि आपको सरफेस पे देखना है। दिस इज इक्वल टू दिस, और ये b डिस्टेंस है। ठीक है, प्लस के क्यू जेड अपॉन, सिमिलरली ये सी आएगा, है ना, क्योंकि अभी इट विल बी इनसाइड सी, ऐसा सेम लॉजिक, बी के लिए जैसा लिखा है सी के लिए वैसा लिखा है। ठीक है, अभी क्यू एक्स क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, सरफेस चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। तो क्यू विल बी सिग्मा ए, जनरल फॉर्मूला, तो सिग्मा इंटू एरिया ऑफ ए, यानी इसका सिग्मा दिया है हमको, तो सिग्मा पाई ए स्क्वायर, राइट, पाई ए स्क्वायर
पाई ए स्क्वायर, नहीं सॉरी स्पेरिकल है ना, 4 पाई स्क्वायर, सो 4 पाई ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वी एक्स जो होगा मेरा वो होगा के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, माइनस सिग्मा दिया है हमको इसका, तो माइनस, चलो इधर ला लेते हैं माइनस, अपॉन बी प्लस इसका सिग्मा है यानी के 4 पाई c² सिग्मा अपॉन सी। ये ए कट गया, ये बी कट गया, ये सी कट गया, तो वी एक्स क्या आ गया 4 पाई सिग्मा के ए माइनस बी प्लस सी, ऐसे आएगा। अब हम देखते हैं वी जेड। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ शेल जेड, जैसे हमने एक्सप्लेन किया पोटेंशियल एट शेल जेड का मतलब यहां पे, राइट। तो जेड एक्स ड्यू टू एक्स होगा, वी ड्यू टू एक्स प्लस वी ड्यू टू वाई, तीनों का एडिशन होगा, प्लस वी ड्यू टू जेड, ऐसे होगा सेल्फ तीसरा वाला। तो x के लिए मेरा क्या सिचुएशन है, देखो x के लिए ये अगर x है मेरा, तो मेरा पॉइंट यहां पे z पे यहां पे है। हमने वो क्या बोला, पोटेंशियल ऑफ शेल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, इनसाइड का इज कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू सरफेस का, राइट। तो उस हिसाब से पोटेंशियल ऑफ सेल एट पॉइंट जेड ले सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ शेल जेड इज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे तो ये आउटसाइड हो गया, पूरा का पूरा चार्ज इस एक्स का आई कैन अज्यूम टू बी एट सेंटर, फिर 2 पॉइंट इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा के क्यू बाय आर, है ना, के क्यू बाय आर। तो मैं सिंपल लिख सकता हूं के इंटू क्यू एन ए, अभी डायरेक्ट डाल देता हूं मैं, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर इतना चार्ज है। अभी आर एन ए क्या है, आर एन ए आपका ये वाला डिस्टेंस है, आपका ये वाला डिस्टेंस विच इज इक्वल टू सी, राइट, विच इज इक्वल टू सी, तो सी हो गया। सिमिलरली y भी वही हो गया, y भी यानी सेम ही लॉजिक है, y के लिए भी वो आउटसाइड वाला पॉइंट है, तो माइनस के माइनस सिग्मा है ना, इसके लिए 4 पाई b² हो गया चार्ज के क्यू बाय सी। ठीक है, ड्यू टू जेड तो ठीक है, सेल्फ का हम लोगों ने जैसे यहां पे देखा सेल्फ का के क्यू बाय आर, इवन सरफेस के लिए यू कैन कंसिडर ऑल चार्ज इनसाइड, तो के 4 पाई c² और रह गया था अपॉन सी, ऐसा है। ठीक है, तो ये दोनों, चलो इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, वी जेड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो वी जेड में कॉमन ले लेते हैं जो भी है, 4 पाई सिग्मा के, 4 पाई सिग्मा के अपॉन सी हर जगह सेम है, राइट, सी हर जगह सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, माइनस सिग्मा की वजह से माइनस बी हो गया, और वी एक्स है 4 पाई सिग्मा के ए माइनस बी, वी एक्स है 4 पाई सिग्मा के ए माइनस बी प्लस सी। अब ये दोनों इक्वल है, राइट, ये दोनों इक्वल है, मतलब 4 पाई सिग्मा के कट जाएगा, यानी आपका क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये कट गया। अब वैल्यूज डाल देते हैं, ए क्या है 2 और बी क्या है 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, चलो सी कॉमन लेता हूं, ए माइनस बी 2 माइनस 3 ऐसे आ गया ना, हाँ, -5 इज इक्वल टू सी इंटू -1, सी इज इक्वल टू 5, ये होना चाहिए आपका आंसर, सी इज इक्वल टू 5, रेडियस ऑफ शेल जेड इज 5।